अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और फ़िश फ्राई खाने का हर किसी का जी करता है, दिल करता है कि जल्दी जल्दी फ़िश फ्राई हो और वो भी अच्छी मज़ेदार। तो आज मैं आपके साथ ऐसी ही मज़ेदार फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलें हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एक एक स्टेप फॉलो करना है। तो पहले इसकी कटिंग देख लें। ये देखें, ये चपटी बोटियां हैं, ये हमने फ्राई के लिए बनवाई हैं। ये ऐसी ही होती हैं फ्राई के लिए। जो सालन बनाना होता है वो गोल बोटी होती है। तो व्यूअर, जब हम मछली खरीदते हैं तो दुकानदार बहुत सारा नमक लगा देते हैं। इसके दो मकसद होते हैं। एक तो होता है कि इसमें जो ज़्यादा पानी होता है वो रिड्यूस हो जाता है, मछली का स्मेल वाला पानी, हल्की फुल्की स्मेल, वो भी दूर हो जाती है। तो व्यूअर, चलें हम अब मछली को धोते हैं। आपको धोना सिखाते हैं कैसे कैसे धोया जाता है। तो व्यूअर, मछली को पहले हम सादे पानी से धोएंगे अच्छे तरीके से। जो इसका ब्लड वगैरह होता है वो अच्छे तरीके से इसे रिमूव करेंगे, साफ कर लेंगे। एक एक बोटी को अच्छे तरीके से धोकर यूं खुले पानी में धोएंगे। तो व्यूअर्स देखें, हमने मछली को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। जो इसका ब्लड वगैरह है वो सारा रिमूव कर लिया है, अच्छे तरीके से साफ हो गई है। अभी हमने इसको थोड़ा सा नमक और लगाना है। ऐसे हाथ पे नमक डालेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर लगा देंगे, और थोड़ी सी अजवाइन, और ये थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी इसलिए डालते हैं, इसकी कोई भी स्मेल हो किसी किस्म की भी मछली के अंदर तो वो सारी दूर हो जाती है, बिल्कुल फ्रेश मछली हो जाती है। कुछ लोग इसकी स्मेल की वजह से मछली नहीं खाते, तो लेकिन ये जब करेंगे ना, इसको ये मसाला लगा देंगे, हल्दी और नमक और अजवाइन, तो कोई भी स्मेल नहीं रहेगी इसके अंदर। और फिर इसे हमने अच्छे तरीके से लगा के, तो इसे ऐसे नहीं छोड़ना, इसे स्ट्रेनर में डाल के रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका जो पानी है ना सारा निकल जाएगा, स्मेल वाला पानी सारा निकल जाएगा। तो व्यूअर्स, हम इसे स्ट्रेनर में डाल के इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट ऐसे ही पड़ी रहने देनी है मछली। तो देखें व्यूअर, जो स्मेल वाला पानी था वो सारा निकल चुका है। अब हम इसे अच्छे तरीके से फिर वॉश करेंगे खुले पानी से। तो व्यूअर, हमने मछली को अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हम फिश को ऐसे उठा उठा कर एक एक बोटी को ऐसे करके स्ट्रेनर में शिफ्ट कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, हम अब मछली को मैरिनेट करेंगे। जो जो इसमें चीज़ें डालनी है मैं आपको बताती हूँ। पहले हम 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे, और फिर 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे, और ये मैंने 3 लेमन है उनका जूस निकाल के रख लिया था। ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च डालेंगे, और 1 टेबलस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टेबलस्पून जीरा, ये पिसा हुआ धनिया है सूखा, इसके 2 टेबलस्पून डालेंगे। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे।
तो व्यूअर्स 1 टीस्पून नमक डालेंगे। इसमें नमक हमने पहले भी लगाया था मछली को, इसके अंदर होता है नमक, तो इसलिए हिसाब से डालना है, ज़्यादा नहीं डाल लेना। अब हमें इसे अच्छे से दोनों हाथों से मैरिनेट कर लेंगे। व्यूअर्स हमने खुश्क मसाले इसमें सारे शामिल कर लिए थे और इसे अच्छे से मैरिनेट कर लिया था। इसे अब एंड में हम इसमें दही डाल देंगे। 3 टेबलस्पून मैंने दही के लिए हैं। क्योंकि इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना। तो व्यूअर्स हम अपनी मछली को, फ़िश को अच्छा सा कलर देने के लिए ज़र्दा कलर ऐड करेंगे। रेस्टोरेंट वाले भी ज़र्दा कलर ऐड करते हैं, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और मैरिनेट करके, अगर आपके पास टाइम है 1 घंटे का, 2 घंटे का, तो आप इसे फ्रिज में रख दें। अगर नहीं भी टाइम तो कोई बात नहीं, इसे ऐसे भी 10-15 मिनट रेस्ट दे के तो आप इसे फ्राई कर सकते हैं, फिर भी ये बहुत मज़े की बनेगी। अगर आप रेस्ट देंगे तो ये बहुत, तो फिर भी आप इसे रेस्ट देंगे तो ये और भी अच्छी मज़े की बनेगी फ़िश। अब हमने इसे मैरिनेट कर लिया है तो हम इसे फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। जी तो व्यूअर्स हमने पैन रख लिया है चूल्हे पर। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। व्यूअर्स ये याद रहे कि ये भी एक सीक्रेट है, जब भी कोई आप चीज़ फ्राई करें इसमें आधा ऑयल डालें और आधा घी। अब घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो व्यूअर्स ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम फिश फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो व्यूअर्स आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, मीडियम टू लो रखनी है। 3 मिनट एक साइड से पकाएंगे और फिर इसे 3 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। तो व्यूअर्स इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स अब हम फिश की साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फिश आप घर पे इसी तरह बनाएं। और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ये बहुत मज़े की फ़िश बनती है। व्यूअर्स देखें हमारी फ़िश माशाल्लाह से इधर से भी बहुत अच्छी गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। व्यूअर्स ऐसे ही हम बाकी की भी फिश फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है।
कितनी मज़ेदार और जूसी बनी है अंदर तक। ये देखें बहुत अच्छे से, ये लुक देखें कितनी प्यारी है इसकी, कलर भी और माशाल्लाह से कितना अच्छा आया है और जायका तो बहुत ही लाजवाब है। आप भी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपने घर में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप सब जहाँ कहीं भी हों खुश रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।